हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझसे कोई गलती हो गई तो कमेंट में लिख देना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ये आदमी एक हाईफाई पब में जाता है, उसका नाम आर्गाइल होता है। वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है, वो लड़की उसके साथ डांस करती है। फिर उस लड़की के सभी आदमी आर्गाइल को घेर लेते हैं। दरअसल आर्गाइल एक स्पाई होता है। वहाँ वो लड़की से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जाता है, लेकिन उनको आर्गाइल के बारे में पहले से ही पता होता है। बाहर कार में बैठी ये लड़की कैरा आर्गाइल की साथी होती है। उसकी मदद से आर्गाइल बाहर निकलता है। वो लड़की आर्गाइल कैरा पर गोलियां चलाती है, जिससे कैरा की गोली लगने से वहीं उसकी मौत हो जाती है। आर्गाइल अपने डायरेक्टर का ऑर्डर सुन वो एक कार को लेकर उस लड़की का पीछा करता है। वो वहाँ के घरों के छत को रास्ता बनाकर कार चलाता है। वो लड़की आर्गाइल के हाथों से बच जाती है। आर्गाइल अपने एक और साथी वैट के मदद मांगता है। वैट उस लड़की को पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लड़की अपने मोबाइल पर आई स्कैन करती है। उस लड़की को इन्फॉर्मेशन देने वाला उन्हीं का डायरेक्टर होता है। वो लड़की अपने लॉकेट में रखे जहर को खाकर मर जाती है। अब उनके पास किसी को भी भरोसा नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि ये सब एक स्टोरी है जो एली कॉनवे नाम की लड़की सुनाती है। वो उस स्टोरी की राइटर होती है। एली कॉनवे का स्केटिंग करते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, तभी से वो स्टोरी लिखना शुरू करती है और वो काफ़ी फेमस हो जाती है। एली कॉनवे अब तक स्पाई पर 5 चैप्टर्स लिख चुकी है। वो अगले चैप्टर की तैयारी करती है। वो लिखती है कि आर्गाइल किसी लड़की से डील करता है, बदले में वो उसको सोने की ईंटें देता है। वो लड़की एक हैकर को जानती है। वो उस डायरेक्टर की सभी इन्फॉर्मेशन आर्गाइल को दे देगा। अब आर्गाइल को वो सिल्वर बुलेट मिलने वाली है। एली कॉनवे को आगे की स्टोरी नहीं मिलती। एली अपने स्टोरी की एक कॉपी अपनी माँ को भेजती है। एली की माँ को वो स्टोरी बहुत पसंद आती है, लेकिन एक फैन की नज़र से सस्पेंस रखने से मना करती है और आगे की स्टोरी लिखने को कहती है। एली की माँ उसकी मदद के लिए आना चाहती है। दूसरे दिन अचानक एली ट्रेन से निकलती है अपनी माँ से मिलने के लिए। ट्रेन में एक आदमी एली के सामने सीट पर बैठता है। उसका नाम एडन होता है। वो एली की लिखी बुक पढ़ता है। फिर वो एली की तस्वीर देखता है, उसको ऑटोग्राफ मांगता है। एली के पूछने पर एडन बताता है कि वो एक स्पाई है। एली को समझ नहीं आता एक भिखारी कैसे स्पाई हो सकता है। एली को एडन में आर्गाइल दिखाई देने लगता है। एडन बताता है कि एक आदमी अपने आप को तुम्हारा फैन बताकर उस पर हमला करेगा। वहाँ एली के पास एक आदमी आता है। वो उस पर हमला करने से पहले एडन उसको रोक लेता है। वहाँ और भी लोग आते हैं। एडन उनसे लड़ता है, लेकिन एली उसमें सिर्फ आर्गाइल को देखने लगती है। एली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ और भी लोग आते हैं। वहाँ पर एक आदमी जिसको एली जानती है, वो पहले एली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ चुका था। वो दोनों का पीछा करते हैं। अब भागने की कोई रास्ता नहीं होता। एडन के पास पैराशूट होता है, जिसकी मदद से वो भाग जाते हैं। एली को होश आता है। वो एडन के घर पर होती है। वो देखती है कि एडन ने उसके घर में कैमरास लगा रखे हैं, जिसकी मदद से वो एली पर नजर रखा करता था। एडन बताता है कि जो एली के घर में तलाशी कर रहे हैं वो डिवीजन के लिए काम करते हैं और रेटर उनका बॉस होता है। वो एक तरह से एली के बनाए हुए स्टोरी का असली किरदार है। रेटर एक फाइल के लिए एली का पीछा करता है और वो नहीं चाहता कि एडन उस फाइल को हासिल करे। डिप्टी डायरेक्टर इस काम में अंजाम देने में नाकाम हो जाता है, इसलिए रेटर उसको मार देता है। एली को समझ नहीं आता कि डिवीजन से उसकी क्या दुश्मनी होगी, वो क्यों उसका पीछे पड़े हैं। एडन बताता है कि एली एक तरह से भविष्य बता रही है। एली ने अपनी स्टोरी में जो लिखा है वो सभी असली में हुआ है। एली की बुक की वजह से सारा रायता फैला हुआ है। एडन इसमें उसकी मदद करना चाहता है, बदले में वो एली से उसकी मदद करने को कहता है। वो एली को अपने साथ ले जाता है। एडन को बिलियन से एनर्जी होती है। एडन एली को सच बताता है कि एली ने नई किताब लिखी थी, वो सब सच हुआ है, लेकिन जो आर्गाइल ने किया था वो काम असली में एडन करता है। एडन एक हैकर को काम देता है जो डिवीजन का मास्टर प्लान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको निकाल कर देगा। वो हैकर अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है और वो सारी डिवीजन की फाइल जो डिवीजन को जड़ से उखाड़ सकती है, वो उसको एक सिल्वर बुलेट के पेनड्राइव में रख कर कहीं छुपा देता है। अब वो दोनों उस हैकर को ढूंढ रहे हैं, जिसको ढूंढने में एली उनकी मदद कर सकती है अपनी स्टोरी में लिखकर। एली को इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता। एली अपनी स्टोरी में लंदन के बारे में लिखती है, इसलिए एडन उसको प्राइवेट जेट से लंदन ले जाता है। दोनों लंदन आते हैं। वो अल्बर्ट मेमोरियल पार्क में आ जाते हैं। हैकर वहीं पर वो पेनड्राइव उनको देने वाला था। एडन एली को अपनी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लिखने को कहता है, कहीं उनसे पहले वो पेनड्राइव रेटर को ना मिले, इसलिए एली स्टोरी लिखती है। यहाँ रेटर एली और एडन की तलाशी करता है। इसमें उनको एक लाइव स्ट्रीमिंग मिलती है। वहाँ पार्क में कोई एली की फैन उनका लाइव स्ट्रीमिंग करती है, जिसका उनको लोकेशन मिल जाता है। रेटर वहाँ के सर्विस कैमरास को हैक करता है, जिससे उनको पता चलता है कि एली
स्टोरी लिख रही है। वो कैमरास की मदद से उनकी लिप्स रीडिंग करता है। एली लिखती है कि जब एर्गल लोकेशन पर आता है उसको कुछ याद आता है। फिर वो वैट के साथ कार में बैठकर वो सोचने लगता है हैकर ने उसको कॉल करने के बजाय मोबाइल क्यों दिया। वैट मोबाइल की बैटरी निकाल कर देखता है, उसमें एक CPU चिप होती है। एली एडन से उसके मोबाइल के बारे में पूछती है, लेकिन एडन ने पुराना मोबाइल को समझकर वो फेंक देता है। एली बताती है कि वो चिप डिसैक सैटेलाइट डिश हैकर चाहता था कि वो उस चिप की मदद से उसकी सैटेलाइट को ढूंढे। यहाँ पर रिटर भी उस सैटेलाइट को ढूंढने की कोशिश करता है। एडन और रिटर के आदमी यूके में बैठकर उस सैटेलाइट को ढूंढते हैं। दोनों वो सैटेलाइट को मिल जाती है। वहाँ पर टोटल 96 सैटेलाइट्स की लोकेशन होती है, लेकिन उस हैकर ने इसी लोकेशन चुनी थी, अल्बर्ट मेमोरियल पार्क। फिर एली और रेटर दोनों को लोकेशन मिल जाती है, कोबर्ग स्ट्रीट। रेटर अपने लोकल टीम को काम पर लगाता है। एली और एडन दोनों रेटर से पहले उस लोकेशन पर जाते हैं। वहां पर पूरा घर खाली होता है। एडन अभी बाकी बचे 95 लोकेशन चेक करने को कहता है, लेकिन एली को दीवार के पीछे कुछ नजर आता है। वो दीवार पर से सारे प्लास्टर निकालती है। एडन वहां डांस करते हुए वहां मैट के नीचे उनको कुछ एक बैग मिलता है, जिसमें उनको बोट की चाबी और एक डायरी मिलती है। रेटर के आदमी वहां आ जाते हैं। दोनों मैट के नीचे छुपते हैं, लेकिन बिल्ली की आवाज़ से वो पकड़े जाते हैं। एडन उनसे लड़ता है, फिर वो छत पर जाते हैं। उनके पास बोट की चाबी होती है, सामने वही बोट होती है। एडन एली से कूदने को कहता है। एली ऊंचाई से डरती है, कहीं हड्डी फसली एक ना हो जाए, इसलिए एडन एली की पालतू बिल्ली को ऊपर से नीचे फेंकता है ट्रायल के लिए। बिल्ली सुरक्षित होती है। फिर वो दोनों नीचे कूदकर बोट लेकर भाग जाते हैं। रिटर के हाथों कुछ नहीं मिलता, ना एली और ना ही हैकर की डायरी। एली और एडन दोनों एक होटल में रुकते हैं। एडन डायरी पढ़ता है। अब एली एडन पर पूरा भरोसा करती है। वो उसको अपना दोस्त मानती है। एली की बिल्ली बाथरूम के पास जाती है। एली वहां पर ठहरकर एडन की बात सुनती है। एडन किसी से फोन पर बात करता है कि वो एली को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो एली को अपने साथ नहीं रखना चाहता। पेनड्राइव मिलने के बाद वो एली को मारना चाहता है। ये सुन एली डर जाती है और वो डायरी को अपने बैग में रखकर भाग जाती है। एली अपनी माँ से बात करती है। वो अपनी माँ के नाइबर को कॉल करती है, कहीं उनका फोन ट्रेस हो रहा हो। एली बताती है कि वो मुसीबत में है, उसके पास अपना पासपोर्ट भी नहीं है। वो अपनी माँ से एक होटल में मिलने को कहती है। दूसरे दिन एली अपनी माँ से होटल में मिलती है। वो अपनी माँ को बताती है कि जो भी वो स्टोरी में लिख रही है वो असल में ज़िंदगी में हो रही है। ये सुन उसकी माँ को यकीन नहीं होता। वहाँ एली के पिता आते हैं। वो और कोई नहीं रिटर होता है। अब आगे एली के साथ क्या होगा? क्या उसके पिता उसका साथ देंगे या उसके खिलाफ होंगे? जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।